सोलन में भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की विशेष बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्षा वानती श्रीनिवासन विशेष रूप से उपस्थित रही। राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद वानती श्रीनिवासन का हिमाचल प्रदेश का यह पहला दौरा है। कार्यक्रम में महिला मोर्चा द्वारा कोविड-19 काल में कार्यों की एक पुस्तिका ई-बुक भी लॉन्च की गई। महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्षा वानिती श्रीनिवासन ने पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा कोविड-19 के मुश्किल समय में भी जन सेवा का कार्य कर रही है। अगर केंद्र में प्रधानमंत्री की सरकार न होती और अन्य कोई सरकार होती तो परिणाम दुर्भाग्यपूर्ण होते हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र में नरेंद्र मोदी सरकार एक सशक्त नेतृत्व वाली सरकार है। जब कोविड-19 का संकट काल प्रारंभ हुआ तब भारत में एक भी पीपीई किट नहीं बन पाई थी, पर अब भारत पीपीई किट का एक्सपोर्ट कर रहा है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी केवल चुनाव लड़ने नहीं आती पर समाज सेवा का कार्य करने के लिए आती है। For the bill. So again hypocrisy. Then after that, Akali Dal. So our NDA partner, that minister has resigned from the cabinet and they were saying that they are opposing the farm bills. Now, all over India, whether it is from the party side or from the parliament, they are standing their turn, U-turn. So they don't want that farmers has to get any benefit. Only in the papers they want to protect the farmers' interest. This we have leaving to the people. बुधवार को तहसील कार्यालय लड़भड़ोल में शिक्षा विभाग के डिप्टी डायरेक्टर अमरनाथ ने बताया कि अटल आदर्श विद्यालय की एक शाखा लड़भड़ोल क्षेत्र में भी खोली जाएगी, जिसके लिए इन दिनों भूमि निरीक्षण किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अटल आदर्श विद्यालय के खुलने से क्षेत्रवासियों को बहुत लाभ मिलेगा। विद्यालय में हॉस्टल, पुस्तकालय जैसी बेहतर से बेहतर सुविधाएं बच्चों को प्राप्त होगी। कोरोना के दौर में ऑनलाइन शिक्षा बारे बात करते हुए उन्होंने कहा कि अध्यापक गण अपनी ओर से हर दम प्रयासरत है ताकि बच्चों को किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े और उनके मार्गदर्शन में कोई कमी न रहे। 17 साल पहले इस इलाके में शिक्षा विभाग में एज ए प्रधानाचार्य और मैं 2.5 साल काम करने का मौका मिला था। बहुत अच्छा इलाका है। मैं समझता हूँ कि ये अगर इस इलाके में अटल आदर्श विद्यालय बनता है इन लोगों के लिए काफी अच्छा साबित होगा, क्योंकि ये जो ऐसी सुविधाएं हैं मैं समझता हूँ वो शहरों के समीप न होके गाँव में होनी चाहिए, ताकि गांव के लोगों को लगे कि स्वतंत्रता के इतने सालों के बाद जो हिमाचल सरकार है वो गांव वालों के बारे में भी सोच रही है। और जैसा कि आप लोगों को हम लोगों को विदित है 70, 75, 80% लोग हमारे देश के गांव में रहते हैं, तो हमें गांव के लोगों के लिए भी काम करना चाहिए। अगर अटल आदर्श विद्यालय लड़भड़ोल के इस इलाके में खुलता है, इससे अच्छी बात नहीं हो सकती। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए प्रदेश सरकार ने सख्त कदम उठाए हैं और शैक्षणिक संस्थानों को भी बंद रखा गया है ताकि कोरोना की चेन को तोड़ा जा सके। वहीं मंडी जिला पुस्तकालय में भी रीडरों को आने की अनुमति नहीं है, जिसके चलते प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने में अभ्यर्थियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। राजकीय जिला पुस्तकालय मंडी के इंचार्ज भगत सिंह गुलेरिया ने बताया कि जब से कोरोना काल शुरू हुआ है तब से किसी भी रीडर को लाइब्रेरी में आने की अनुमति नहीं है और लाइब्रेरी में सिर्फ दफ्तरी कार्य जैसे किसी ने अपना कार्ड रिन्यू करवाना है या बुक वापस करनी है, ये कार्य हो रही है। इसके अलावा दफ्तर में स्टॉक वेरिफिकेशन का कार्य चला हुआ है। भगत सिंह गुलेरिया ने बताया कि यदि सरकार या विभाग की ओर से निर्देश जारी होते हैं तो लाइब्रेरी में सिर्फ 20 या 25 रीडरों की सोशल डिस्टेंसिंग के साथ बैठने की व्यवस्था है, क्योंकि लाइब्रेरी की क्षमता के अनुसार इससे अधिक रीडर लाइब्रेरी में नहीं बैठ सकते हैं। मैं पिछले 5-1 महीनों से यहाँ पर कार्यरत हूँ, लेकिन जब से कोविड-19 चला हुआ है तब से इस लाइब्रेरी में कोई भी रीडर अलाउ नहीं किया जाता है। जबकि जो दफ्तरी काम है, जैसे किसी ने अपना कार्ड रिन्यू करवाना है या बुक वापस करनी है, वह लगातार चला हुआ है। इसी बीच जो हमारा पूरा स्टाफ है वो स्टॉक वेरिफिकेशन के काम में डटा हुआ है। एक आगे वाली जो बात है कि जैसे अगर हमें विभाग या सरकार या प्रशासन की तरफ से अगर ऐसा निर्देश आता है कि लाइब्रेरी जो है वो रीडर्स के लिए खोलनी है, तो उस वक्त हम लगभग 20 या 25 जो रीडर्स हैं उनको ही बिठा पाएंगे, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग रखनी होगी, तो हमारे पास इससे ज़्यादा व्यवस्था नहीं हो पाएगी। वैसे भी क्योंकि इन दिनों हमारा स्टॉक वेरिफिकेशन चला हुआ है, तो जब तक स्टॉक वेरिफिकेशन का काम ख़त्म नहीं होता है तब तक सर्कुलेशन जो है वो संभव
नहीं है। सरकारी निर्देशों का पालन ही किया जाएगा। सोशल डिस्टेंसिंग के चलते 20 से 25 के बीच में जो है रीडर बैठने की व्यवस्था की जा सकती है। शिमला जिले के रामपुर में कोरोना का संक्रमण तेजी से बढ़ता देख नगर परिषद क्षेत्र को 5 दिसंबर तक कंटेनमेंट जोन घोषित कर धारा 144 लागू कर दी गई है। रामपुर उपमंडल में कुछ अंतराल में ही कोरोना से 13 मौतें हुई है। उधर प्रशासन की लोगों से अपील है कि कंटेनमेंट जोन में लोग घरों से बाहर न निकले। कुछ दिनों से रामपुर में कोरोना संक्रमण का ग्राफ तेजी से बढ़ रहा था। रामपुर बुशहर आसपास के जिलों का प्रमुख व्यापारिक केंद्र होने के कारण कोरोना का संक्रमण समुदाय में समूचे क्षेत्र में फैलने की संभावना बढ़ गई थी। इसलिए रामपुर प्रशासन ने 5 दिसंबर सुबह 6 बजे तक रामपुर नगर परिषद क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन घोषित किया है। रामपुर उपमंडल क्षेत्र में पिछले कुछ समय से ही 13 मौतें कोरोना से हुई है। एसडीएम रामपुर सुरेंद्र मोहन ने बताया कि 5 दिसंबर तक रामपुर नगर परिषद क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन घोषित किया है और धारा 144 लागू की गई है। उन्होंने बताया कि पिछले 2-3 दिनों में कोविड के रामपुर में केस बढ़ने लगे हैं। कुछ लोग सरकार द्वारा जारी एसओपी का पालन नहीं कर रहे थे। कोरोना का संक्रमण समुदाय में न फैले इसलिए कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। उन्होंने लोगों से अपील की है कि इस दौरान लोग घरों से बाहर न निकलें। कंटेनमेंट जोन में न तो लोग बाहर जा सकते हैं और न ही आ सकते हैं। जो रामपुर कंटेनमेंट जोन है, जो आज की स्थिति है, लोगों ने काफ़ी कोऑपरेट किया है और मेरा लोगों से भी निवेदन है कि अपने घरों में ही रहें, बेवजह घर से बाहर ना निकलें और अपने गांव इधर उधर जो आप जाते हैं ड्यूरिंग दिस ड्यूरेशन, जो 4 दिनों का जो कंटेनमेंट जोन है, इसमें आप कहीं नहीं जा सकते हैं। और जहाँ तक जो अभी तक कोविड डेथ्स हुई है हमारे हॉस्पिटल में, इसमें काफ़ी बड़ा जो शेयर है वो आनी सब डिवीज़न का भी है और एक डेथ इवन जो थुनाग तहसील है वहाँ की भी हुई है। जो हमारे हॉस्पिटल में जो अभी तक हमारे पास 13 रिपोर्टेड डेथ्स हैं, 3 होम आइसोलेशन में हुई है, बाकी जो हमारा हॉस्पिटल है वहाँ पर हुई है। ये 5 दिसंबर सुबह 6 बजे तक रहेगा। उसके बाद हम स्थिति को एसेस करेंगे, जो भी उचित पग होंगे, कठोर पग होंगे, हम लेंगे। लोगों से हमारा निवेदन यही रहेगा कि इसमें प्रशासन का सहयोग करें, क्योंकि अगर हम इस वायरस को ख़त्म करना है, अपने लोगों को बचाना है, तो हमें सबको मिलकर प्रयास करने हैं और हमें इस तरह के सख्त कदम उठाने की अति आवश्यक जरूरत है। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार फौरन लौटेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ।